हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल केएन एकेडमी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमडॉक्स के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, एमडॉक्स ने काफ़ी टाइम बाद हायरिंग्स निकाली हैं, राइट। एंड मल्टीपल पोजीशन जिसमें आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी एलिजिबल है एंड फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं। जो आपके बीसी एंड बीएससी का एमडॉक्स का स्पेसिफिक जॉब रोल होता है, उसकी भी हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपने उसमें अप्लाई नहीं किया तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आके आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज एमडॉक्स की हायरिंग तो आ चुके हैं एंड स्टूडेंट्स को रिस्पांस भी बहुत अच्छे से आ रहा है। तो एमडॉक्स का ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लाइक ऑनलाइन टेस्ट के मेल भी आ चुके हैं स्टूडेंट्स को। तो आपका टेस्ट होने वाला है, इंटरव्यू भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले एक बिल्कुल शॉर्ट रिव्यू टाइप का कि एमडॉक्स में अगर एज अ फ्रेशर आप जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, लाइक ट्रेनिंग्स एंड प्रोजेक्ट एलोकेशन, किस तरीके से वर्क लाइफ, उसके बारे में शॉर्ट डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करूँगा। एंड क्योंकि मेरे फ्रेंड्स एमडॉक्स में वर्क करते हैं, लाइक वॉट एवर दिस है, सो उसके बेसिस पे एक जिस तरीके से मुझे आइडिया है कंपनी के बारे में, जिस तरीके से वो बताते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले कि फ्रेशर्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या आपका होने वाला है। सबसे पहले एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि स्टूडेंट्स को डाउट कि आपका सीटीसी कितना होने वाला है। जनरली अगर मैं बात करूं, मेरे टाइम पे जब एमडॉक्स हायर करती थी, जब हम लोग पोजीशंस वगैरह को देखते थे, तो उनके डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन रहता था कि आपका सीटीसी कितना, तो आपका सीटीसी कितना होने वाला है, राइट। जैसे कि सपोज ऐसा होता था कि जॉब रोल आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लियरली मेंशन होता था कि आपका जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब रोल के लिए 7 लाख पैकेज आपको दे रहे हैं। बट इस बार के हायरिंग के बारे में बात करूं तो ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं था। तो इस अप्रोक्स में बात करता हूं, तो जो आपका सीटीसी होगा वो 4.5 to 5 होने वाला है। यहाँ पर मैं अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, राइट। जब भी आप किसी और वेबसाइट पे देखेंगे, ग्लासडोर पे देखेंगे या फिर क्वायरा पे सर्च करेंगे, तो मैक्सिमम लोगों ने यही बता के रखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 4.5 to 5 होता है पैकेज। एंड जो आपका बीसी एंड बीएससी का एक और होता है जॉब रोल, जो वो पावर बीआई का होता है, उसके लिए भी आपका 5 लाख तक होता है, राइट। सो गाइस, डिफरेंट जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग आपके पैकेजेस यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। सो उसके लिए आप जब ज्वाइनिंग होगी तो आपको क्लियरली ऑफर में सब कुछ पता लग ही जाएगा, कितना आपका पैकेज होने वाला है, कितना डिडक्शन वगैरह, पूरा एग्जैक्ट सैलरी का ब्रेकअप आपको पता लग जाएगा। बट यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद किस तरीके से आपकी चीज़ें ब्रेक डाउन होंगी, किस किस तरीके से प्रोसेस होगा। सपोज आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको ऑफर मिल जाता है, वेल डन, ओके। अब प्रोसेस आता है कि आपकी ट्रेनिंग से स्टार्ट होती है, राइट। ऐसा नहीं दिमाग में बैठाना है आपको कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो जाके आप कोडिंग करने लग जाओगे। नहीं गाइस, यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज में डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। ऐसा एमडॉक्स में भी होता है। अब किस तरीके से होता है, बेसिकली आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका ट्रेनिंग्स होता है, राइट। अगर मैं गाइस ट्रेनिंग पीरियड की बात करूं तो इस टाइम पे कंपनीज क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो गाइस, अगर मैं बात करूं जैसे कि आपका 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है तो आपका 2 महीने का होगा, 4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड कंपनीज में है तो आपका 3 महीने का हुआ। तो एमडॉक्स का जो ट्रेनिंग पीरियड होता था वो मिनिमम 3 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होता था। तो गाइस, आपका यहाँ से 1 से 1.5 महीने मैक्सिमम ट्रेनिंग हो सकता है, राइट। सो ट्रेनिंग पीरियड उतना होगा क्योंकि यहाँ पे जो हायरिंग्स है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग्स होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी हायरिंग्स है। उसके बाद उनको नहीं करना है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेंच पे रखा जाए या फिर और एनलार्ज किया जाए, राइट। तो आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग देने के बाद प्रोजेक्ट मिल जाए, काम स्टार्ट। तो इस तरीके से ट्रेनिंग पीरियड होता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे हायरिंग मास में इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स होती है, उसी के बेसिस पे हायरिंग होती है एंड उसी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ट्रेनिंग कंप्लीट करवा के आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके बेंच पे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वैसे भी अगर मैं एमडॉक्स की बात करूं तो एमडॉक्स में बेंच पे जाने का बहुत कम चांसेस रहते हैं, बहुत कम बेंच पे लोग रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, काफ़ी कम लोगों को बेंच पे रखा जाता है क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है, राइट। सो गाइस, अगर आपको बेंच का मतलब नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। बेंच मतलब कि अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है, आपके पास फ्री टाइम है, तो वो आपका जो गैप होता है वो आपका बेंच पीरियड होता है, राइट। सो गाइस, बेंच पीरियड यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता है आपको। ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होंगे। सो प्रोजेक्ट अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ किस तरीके से होने वाला है कि ट्रेनिंग आपकी कौन सी डोमेन में होगी, किस तरीके से होगा। सपोज आपको कोई सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिलने वाला है गाइस, या फिर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी हो सकती है, पर्टिकुलर स्किल के बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। जैसे कि अगर आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला है तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जावा सिखाई जाएगी, कोई प्रोग्रामिंग स्किल सिखाई जाएगी, कोई फ्रेमवर्क सिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कुछ कोर्सेज के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा।
बट यहाँ पे क्या है कि आपको एप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा उनकी तरफ से सिखाया जाएगा, तो वो आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पूरा एप्लीकेशन के बारे में आपको सिखाया जाएगा, उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग मिलने वाली। अगर आपको टेस्टिंग या सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिलने वाला है तो उसकी बेसिस पर डिफरेंट स्किल की बेसिस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट की बेसिस पे आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलने वाली है। उसके बाद जिस डोमेन में आपको ट्रेनिंग मिली है, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको ट्रेनिंग मिली है, उस वाले प्रोजेक्ट को आपको एलोकेट होगा, वो आपका प्रोजेक्ट एलोकेट होता है। तो आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन कंप्लीट होगा। अब आ जाते हैं आपके वर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। वही सबसे बड़ा जो वर्क्स एंड बेनिफिट्स मुझे लगता है वो है आपका फ्री फूड। एमडॉक्स में क्या होता है, तो स्नैक्स वगैरह एंड फूड्स वगैरह थोड़ा सा फ्री मिलता है, जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा था। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो थोड़ा सा मज़ा हो जाता है, आपका ऑफिस वगैरह जाते हैं। एंड करेंटली एमडॉक्स इज़ लाइक फॉलोइंग वर्क फ्रॉम ऑफिस, सो ऑफिस वर्क भी आपको रहेगा एंड थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम भी आपको मिल सकता है। तो हाइब्रिड टाइप का आपका ऐसा वर्क मॉडल होने वाला है, राइट। सो ये भी आपका काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स होते हैं, लाइक स्नैक्स वगैरह का जो हमने आपको बताया मैंने, से आपके कुछ जनरल बेनिफिट्स होते हैं। बट मैं अगर बात करूँ वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, तो गाइस वर्क लाइफ बैलेंस टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपकी स्किल्स पे। ठीक है, सपोज मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट मिल गया है एंड थोड़ा सा उसमें हेक्टिक है, तो आपको लगेगा कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस लाइक अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा हेक्टिक लग रहा है वर्क, एंड स्किल की बेसिस पे भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट तो ईजी रहता है बट आपके पास स्किल्स नहीं होती है, आपके पास आपको काम नहीं समझ आता है, तो आपको उस टाइम भी लगता है कि हेक्टिक होने वाला है, राइट। सो वर्क लाइफ बैलेंस तो आपका ऐसा डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके स्किल के बेसिस पे। ओवरऑल आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं एंड टेक्नोलॉजीज में अगर मैं लर्निंग के बारे में डिस्कस करूं कि लर्निंग्स क्या होती हैं, तो सबसे पहले ट्रेनिंग पीरियड में आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग हो जाएंगी। उसके बाद गाइज एमडॉक्स में जावा बेस्ड बहुत एप्लीकेशंस यूज होते हैं, जावा बेस्ड बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। सो अगर आप जावा में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो एमडॉक्स में आप जावा में एक्सपर्ट हो सकते हैं, राइट। जावा डेवलपर एंड जावा डेवलपमेंट में यहाँ से आप जा सकते हैं, क्योंकि एमडॉक्स बहुत ज़्यादा जावा को यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट है जावा डेवलपर्स के लिए जो भी जावा में है, एंड और भी अदर